बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स का पेपर होने वाला है क्लास 9 का। ये लास्ट पेपर है फिजिक्स का लोअर बोर्ड का। अभी तक हमने हर सब्जेक्ट के मुतालिक वीडियोस बनाई हैं और कुछ सब्जेक्ट के मुतालिक वीडियोस नहीं मिली। उसकी वजह है ये कि जिस बच्चे ने ये चैनल शुरू करवाया और उसका नाम आंसर है स्टडी विद सर वकार विद बनना, ये चैनल ग्रो ही नहीं होना था। और आज भी बड़ी खुशी होती है कि चैनल की जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, इवन के कुछ दिनों पहले मेरे से कुछ अकेडमी वालों ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे। तो मैंने कहा आपका इससे क्या कंसर्न। तो उन्होंने कहा हम अपने अकेडमी के बच्चों को भी आपकी वीडियो से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताते हैं, दिखाते हैं। तो अगर ये चैनल जो है सबके जारी है ये राइट, इस चैनल से अगर आप लोग इस चीज़ को सुनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिस मर्जी को बताएं। बस इस चीज़ों को आपने बेचना नहीं है। यानी कि जो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो इन क्वेश्चंस को जो मैं बताऊंगा उन्हें नोट डाउन करने के बाद वो किसी को कहेंगे यार मेरे 1000 रुपया देगा तो ये बताऊंगा कौन सा सवाल आना है। ये काम नहीं करना। बाकी आप फ्री सबके जारी आप लोगों की हेल्प करें, अच्छी बात है, ठीक है, तो बेहतर होगा। क्योंकि ये स्टडी विद सर वकार पे ये चैनल को मिलियन सब्सक्राइबर तक तो पहुंच नहीं सकता। कॉमन सी बात है, स्टडी वाला काम है, पाकिस्तान में स्टडी वाला काम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, लेकिन बच्चों की हेल्प हो जाएगी। अब ये चैप्टर नंबर है यहाँ से लेके 9 तक चैप्टर है क्लास 9 के। सबसे पहला पॉइंट ये में रखिएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बेटा मुताहिर अपना पढ़ लो, नाखून ना खाओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल जो हैं ये आप लोग जितनी भी जान लगाओ आप लोगों के न्यूमेरिकल सही नहीं होते। तो मैं कल एक न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड करूंगा, कम से कम 1 घंटे की होगी राइट। उसमें पूरी बुक में से मैं गालबन 12 या 15 न्यूमेरिकल करा दूंगा। आप आए थे क्लास में जब किए थे? नहीं आए थे। 12 से 15 न्यूमेरिकल पूरी बुक में से कराऊंगा और उसी के रेलिवेंट ही न्यूमेरिकल्स आएंगे और वो आप लोग अगर आप लोग कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब उन बच्चों की पहले बात करते हैं जो एवरेज स्टूडेंट है, जो ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते और वो कहते हैं कि भाई हम बस चंद दिनों में पढ़ के तैयारी करके पास हो जाएं। उनके लिए चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, 3, 5, चैप्टर नंबर 7 और 9, यानी 3, 5, 7 और 9 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड ट्रांसफर ऑफ द हीट। ये अगर आप लोग कर लेते हैं मुकम्मल तौर पर, चाहे आपका मॉर्निंग टाइम है चाहे आफ्टरनून टाइम पे, आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अच्छी तरीके से आप जो है उसे क्लियर कर लोगे और काफी ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। वो बच्चे जो कि ये कहना चाह रहे हैं कि सर जी हमें कुछ सवाल ही बता दें आप, ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये पेपर बोर्ड का पेपर नहीं आ रहा है, कहीं ये ना सोच लें बोर्ड का पेपर सर के हाथ में आ गया, ठीक है। एक है न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, ये आपको आना चाहिए। दूसरा आपको आना चाहिए लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, ये आना चाहिए। सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपको आना चाहिए। आगे कंडक्शन कन्वेंशन ऑफ द रेडिएशन, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा जो से है हीट कैपेसिटी वाला लेटेंट, बेटा मुझे लास्ट में आप कह रहे थे बेटा हसन साहब, लास्ट में कह रहे थे जो मिटा होता है लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन, पता है ना, लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन, वो वाला सवाल ये लास्ट चैप्टर में है। हाँ जी, लेटेंट हीट ऑफ द कैपेसिटी लिख लें पॉइंट, ये आपको आने चाहिए। ये जो पॉइंट मैंने बताए अगर ये आपको आते हैं तो आप काफी अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जो बच्चे लाइक हैं, ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं, वो क्या करें। सबसे पहला पॉइंट ये में रखना है कि आपके कम से कम 20 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, एक मिनट से इसमें नहीं दिए हुए, जैसे कि ये क्वेश्चन है पेज नंबर 141 में 6.8 है, व्हाई आर फॉसिल फ्यूल्स कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी। जितने आपकी पूरी बुक में जितने वाई वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जितने वाई से स्टार्ट हो रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वाई डब्ल्यू एच वाई वाले शॉर्ट क्वेश्चन जितनी पूरी फिजिक्स की बुक में है वो गालबन 25-30 के करीब है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर वो सारे आप कर लेते हो तो 24 नंबर आपके पक्के हैं। सिर्फ वाई वाले सवाल अगर आप करके चले तो 24 नंबर आपके पक्के आ जाने हैं। यानी वो 24 नंबर आपके कोई आपके से ले नहीं सकता कि वाई वाले, जिसमें ट्रेन वाले सवाल आ सकते हैं, स्पीड वाला सवाल आ सकता है, किलोमीटर वाले सवाल आ सकते हैं, आपके मोशन वाले आ सकते हैं, वो कार वाला आ सकता है कि कार की लेंथ जो है वो डिप्थ क्यों होती है, आप अपना कर लो, ठीक है, वो सवाल आपके आ सकते हैं। अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जो बच्चे हाईएस्ट नंबर लेना चाहते हैं, वो क्या करें।
वो 3 चीजें ध्यान में रखें, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ये 3 हेडिंग देनी लाजमी है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। ये 3 हेडिंग अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में देंगे देन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे नंबर आएंगे, अदरवाइज पूरे नंबर आने का कोई इम्कान आपका नहीं है। और लाइक बच्चों के लिए यही है कि बेटा मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कुछ भी ना छोड़ता, मैं सारी बुक करता और पूरी बुक को रिवाइज भी करता, सारे शॉर्ट सारे लॉन्ग सब चीज़ों को रिवाइज करता और एक भी पॉइंट को ना छोड़ता, क्योंकि इसमें हमें कोई चांस ही नहीं बनता कि हम इनमें सवालों को छोड़ें और ये सोचें कि यार ये सवाल नहीं आया तो वो आ जाएगा। मे भी शायद जो मैंने आपको बताया वो सवाल ना आए, फिर क्या करेंगे? ये एवोपरेशन वाला सवाल आ गया, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आ गया, वो फिर क्या करेंगे आप? अगर हम इन सवालों को स्किप करना शुरू करेंगे तो आपके ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आएंगे। भाई 2 दिन है आपके पास, कल है पेपर, परसों है, 2 दिन है। आप एक काम करें, जो मैंने कहा आपको, आप सिंपल से जो मैंने पहले चैप्टर बताया, कौन कौन से चैप्टर 3, चैप्टर नंबर 5, 7 और 9, यानी पहले अपने आपको करना है सेफ। ये चैप्टर हो गया शॉर्ट लॉन्ग याद, आप सेफ हो गए, यानी आपके 40-45 नंबर पक्के हैं, सेफ हो गए। उसके बाद आप वाई वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, ठीक है, वहां जी वहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो वाई वाले शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो एमसीक्यूज भी आएंगे। यानी जो 24 नंबर में कह रहा हूँ ना, वो शॉर्ट और एमसीक्यूज के नंबर मिला के कह रहा हूँ, क्योंकि उन शॉर्ट में से कुछ एमसीक्यूज भी बने होंगे और आपके सारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आने हैं। एक भी एमसीक्यूज एक्सरसाइज से भाई नहीं आना। कितने नंबर के आने हैं एमसीक्यूज? 12 के आने, 12 के आने शॉर्ट्स एमसीक्यूज, वो आपको आने चाहिए। अच्छा, एक लास्ट ट्रिक आपको बता दूं न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी उसने आपको न्यूमेरिकल दिया होगा उस न्यूमेरिकल के रेलिवेंट उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन में दिया होगा। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया और आप चैप्टर तक पहुंच गए, यानी आप न्यूमेरिकल के इस चीज को समझ गए, ये न्यूमेरिकल किस चैप्टर से दिया है, ग्रेविटेशन से दिया है भाई, चैप्टर नंबर 2 से दिया है, चैप्टर नंबर 7 से दिया है, किस चैप्टर से ये न्यूमेरिकल दिया है, तो उस चैप्टर के फॉर्मूले आपको याद हैं, उनमें से जो रेलिवेंट फॉर्मूला लिख देना और जो वैल्यू गिवन हो वैल्यू पुट करके आंसर ले आना। बस 3 गलतियां ना करना, वरना एग्जामिनर पेपर के अंदर घुस के आपको मारेगा, समझिए, यानी फेल कर देगा आप लोगों को। पहली बात, न्यूमेरिकल में रूल नंबर 1 ये है कि हर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, हर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो भी चीज है उसे डिवाइड बाय 100 करना है और हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर टाइम वाली चीज को सेकंड में करना है। किस में करना है? सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हसन साहब? टाइम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया, सेंटीमीटर को मीटर में। दूसरा, टाइम को सेकंड में करने के लिए 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, अगर बहुत ही नालायक हो, पांडे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा न्यूमेरिकल कैसे करना है, जो एक जैसी रकमें होगी सेंटीमीटर वाली, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो तीसरी रकम होगी टाइम वाली उसे डिवाइड कर देना, जवाब आ जाएगा, जवाब आपका आ जाएगा, ठीक है। वरना कुछ ना कुछ वो नंबर आपको दे देगा। देखते हैं चैनल स्टडी विद सबका भी। अल्लाह हाफिज।